नमस्कार दोस्तों। पिछले काफ़ी समय से मैसेजेस और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आ रहे थे विद्यार्थियों के कि सर व्याख्याता भर्ती और द्वितीय श्रेणी भर्ती, इन दोनों के लिए पुस्तकों के बारे में थोड़ा सा सुझाव दीजिए। वैसे तो देखिए, आप लोगों को हर कोई सुझाव देता मिल सकता है। आप स्वयं भी मेच्योर प्रवृत्ति को हो, ग्रेजुएशन एम ए बी एड आप लोगों ने भी कर रखा है। फिर भी एक्चुअल में इंसान जब बेरोज़गार रहता ना विद्यार्थी जीवन में, तो उसके सामने कई समस्याएं खड़ी रहती हैं। कई बार तो यह होता है कि अपन बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं, अपन को पता नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात होती है प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, तो वो होती है पाठ्यक्रम अपने सामने होना चाहिए। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके सामने पाठ्यक्रम है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हो, तो ही आपको सफलता है वो मिलेगी। अन्यथा लोग कहते हैं ना, हार्ड वर्क करते रहो। अब परीक्षा में मान लीजिए हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा ही नहीं जाएगा और आप लोग लगातार दिन में 3 घंटे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जबकि उसमें से प्रश्न 2 या 3 आने हैं, तो उस हार्ड वर्क का कुछ नहीं बनना है। कोई फायदा नहीं है ऐसी हार्ड वर्किंग का। तो ध्यान रखिए, हार्ड वर्क के साथ में आपको दिशा का, अपने रास्ते का, अपने लक्ष्य का, अपने उद्देश्य का पता होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगी, आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की करो, चाहे सेकंड की करो, चाहे रीड की करो, आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, पाठ्यक्रम आपके सामने होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा सेकंड ग्रेड की। तो देखिए, सेकंड ग्रेड जो है उसमें ध्यान रखिएगा, आप व्याकरण जितनी भी सॉलिड कर सकते हो ना, अब की बार व्याकरण का पोर्शन ज़्यादा आना है। ध्यान रखिएगा इस बात का, व्याकरण का पोर्शन ज़्यादा आएगा, क्योंकि पुस्तकों जो कक्षा 9 से 12 तक पुस्तकें थी उसको पाठ्यक्रम से हटा दिया है। फिर स्नातक स्तर की बारी आती है, तो स्नातक स्तर में जो जैसे मीरा है, सूर है, तुलसीदास जी का बालकांड है, अपना रामचरितमानस का, और इसी प्रकार से वीर सच्चे सूर्यमल मिश्रण की है, उसके भी ध्यान रखिएगा। दोहे चेंज कर दिए हैं, पाठ्यक्रम ध्यान दीजिएगा आप लोग, 10 दोहे चेंज कर दिए हैं। और उसके बाद में बिहारी है, लहरों का राजहंस नाटक है, 3 जो कहानियाँ जोड़ी हैं उसने कहा था पहले से ही थी, और उसके बाद में पूस की रात है, पटाक्षेप नहीं होगा, उजाले के मुसाइब। इस प्रकार ये जो ग्रेजुएशन वाला जो पोर्शन नया जोड़ा है ना, उसमें फेरबदल किया गया। उसके लिए हमने एक पुस्तक निकाली है, हिंदी स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम। ठीक है, उसमें से आप तैयार कर सकते हो। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास के 10 या 12 क्वेश्चन आते हैं, द्वितीय श्रेणी में ज़्यादा नहीं आते हैं। आप लोग बड़ी कोचिंगों में जाओगे या बड़े एप्लीकेशंस को खरीदोगे, तो उसमें आपको हिंदी साहित्य का इतिहास रटाया जा रहा है, जबकि द्वितीय श्रेणी में उसका कोई मतलब नहीं है। बहुत बेसिक आएगा और आप आराम से कर भी दोगे। फिर काव्य शास्त्र के 10 या 12 क्वेश्चन आते हैं, तो काव्य शास्त्र के लिए आप ये पुस्तक मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अच्छी किताब है। आप पहले जाकर के कोई भी बुक स्टोर पे इस पुस्तक को देखिएगा, इसके कंटेंट को देखिएगा, समझाने का तरीका देखिएगा, फिर खरीदिएगा। फिर देखिएगा, अपन लोग चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की। तो इतिहास ये बेस्ट से बेस्ट है, व्याख्याता भर्ती के लिए भी बहुत शानदार है, व्याख्याता भर्ती के लिए ये पुस्तक भी बहुत बढ़िया है। तो ये तो द्वितीय श्रेणी की बात हुई। तो आप लोगों को आराम से समझ में आया होगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास बेसिक से पढ़ना है अपन को, कोई ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। फिर काव्य शास्त्र पढ़नी है, 10-12 क्वेश्चन आने, फिर स्नातक स्तर की। और शिक्षण विधियों के लिए भी आप कोई भी एक मार्केट से पुस्तक खरीद लेना, उसमें से तैयार करना अपन को। तो ये है द्वितीय श्रेणी का लफड़ा। अब इससे मिला जुला कंटेंट जो व्याख्याता भर्ती में है वो भी नोट कीजिएगा आप लोग। व्याख्याता भर्ती में देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका है। खास तौर से डीपली आप लोग पढ़ सकते हो, उतना गहराई में जाके हिंदी साहित्य का इतिहास को पढ़िएगा। ठीक है, आचार्य शुक्ल है, नगेंद्र है, कोई है, मैं तो आपको हमारी पुस्तक ही सजेस्ट करूंगा। ये काव्य शास्त्र दोनों के लिए सही है, क्योंकि व्याख्याता वाले जो बिंदु हैं वो भी इसमें ऐड है। अब ग्रेजुएशन लेवल का जो नया जोड़ा है अब की बार है, जिसमें बिहारी के दोहे, बालकांड है, मनोविश्लेषणवाद है, जो कहानियां हैं वो सारी, यही सच है वगैरह, जो भी नया कंटेंट जुड़ा है, वो मधुरिमा पुस्तक है। वो विद्यार्थियों की बहुत डिमांड है इस पुस्तक के लिए। अभी वो पीछे छपाई थी, वो एक्चुअल में क्या है कि ख़त्म हो गई हैं। अभी 5 या 7 दिन में आपके नज़दीकी शहर कस्बे में उपलब्ध हो जाएगी। तो इसमें देखिएगा आप लोग, कॉमन क्या क्या है। हिंदी साहित्य का इतिहास डीपली पढ़ोगे तो सेकंड ग्रेड का ऑटोमेटिक तैयार हो रहा है।
काव्य शास्त्र करीब करीब पॉइंट वही हैं, एक दो बिंदु इधर उधर हैं। जैसे काव्य हेतु हैं, ध्वनि संप्रदाय है, वक्रोक्ति संप्रदाय है, वो वाले फर्स्ट ग्रेड में है, ये सेकंड में नहीं है। अलंकार, छंद, रीति, गुण, दोष, वो सारे द्वितीय श्रेणी में काम आएंगे अपन को। फिर इसमें से बिहारी अपने को काम आएगा, और साथ ही साथ में बालकांड इसमें से अपने को काम आएगा। तो कुछ जो बिंदु अपने द्वितीय श्रेणी और व्याख्याता में कॉमन है, जो दोनों में पूछे जाएंगे, तो द्वितीय श्रेणी की तैयारी ऑटोमेटिक उस साइड में हो रही है आपकी, करीब करीब सब्जेक्ट की, ज़्यादा नहीं है। कुछ कुछ पार्ट है, जैसे व्याकरण का व्याख्याता में कम आएगा तो द्वितीय श्रेणी में ज़्यादा आएगा। तो द्वितीय श्रेणी की व्याकरण पढ़ोगे तो ये वाली कवर हो रही है, ये वाला तैयार करोगे तो सेकंड ग्रेड का तैयार हो रहा है। तो मतलब कॉमन जो बिंदु हैं उन पर थोड़ा विशेष फोकस करें, विशेष ध्यान दें और तैयारी करें। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग सब्जेक्ट को ज़्यादा ही वरीयता दे रहे हो। मैं देख रहा हूँ आप लोग जैसे हिंदी सब्जेक्ट के बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप जीके पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ध्यान रखिएगा, अब की बार अगर आप लोगों को 40% जीके में मार्क्स नहीं आए, मतलब द्वितीय श्रेणी में 100 में से 40 क्वेश्चन सही नहीं हुए, तो हिंदी वाले में चाहे आप 145% सही करके आ जाना, कुछ नहीं बटेगा। यू आर अनसेलेक्टेड। समझ गए बात को? इसलिए जीके पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप 8 या 10 घंटे जो भी स्टडी करते हैं उसमें जीके का टाइम सुनिश्चित करें, डिसाइड करें कि मुझे 3 या 4 घंटे जीके पढ़ना है, 3 या 4 घंटे मुझे हिंदी सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 या 2 घंटे मुझे साइको पढ़नी है। इस हिसाब से अलग अलग आप अपना टाइम टेबल सेट कीजिएगा, अपने अनुसार कीजिएगा, और उसी के अकॉर्डिंग 2 महीने ईमानदारी से तैयारी कीजिएगा। ये 3-4 पुस्तकें मैंने बताई हैं, इनका अगर व्याख्याता भर्ती के ऊपर तैयारी कर रहे हो, 2-3 रिवीजन इन पुस्तकों का आप लगा लोगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आप लोग बिल्कुल सुनिश्चित रूप से सिलेक्शन पालोगे। परंतु ईमानदारी से 8 या 10 घंटे की स्टडी करनी है, क्योंकि टाइम अपने पास में बहुत कम है। अब हमारी एक नई पुस्तक जो लॉन्च होने वाली है वो है कविमाला। बहुत ही मतलब विद्यार्थियों की पसंदीदा पुस्तक है ये। 200 कवियों का जीवन परिचय है इसमें। ये पुस्तक ऐसी है, इसमें से आप नेट, जेआरएफ, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी यानी एनीथिंग हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी परीक्षा हो, बहुत ही शानदार किताब है ये। नेक्स्ट यही आएगी, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अगर आपका कोई मित्र संस्कृत से तैयारी कर रहा है तो द्वितीय श्रेणी के लिए सरसा पब्लिकेशंस के माध्यम से संस्कृत की पुस्तक है, वो भी मार्केट में उपलब्ध है। आप लोग एक बार इसका अवलोकन जरूर कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग ये पुस्तक खरीदें, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि एक बार आप मार्केट में जाके इन पुस्तकों को देखें ज़रूर। और जो विद्यार्थी इन पुस्तकों को पढ़ा है, जैसे काव्य शास्त्र है, मधुरिमा है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, इन पुस्तकों को, कविमाला प्राचीन जो हमने निकाली थी, इनको अगर किसी विद्यार्थी ने पढ़ा तो वो कमेंट जरूर करे कि आपको ये पुस्तक कैसी लगी, कंटेंट इनका कैसा लगा, इनकी लैंग्वेज, इनका समझाने का तरीका है पुस्तकों में कैसा लगा। अब ध्यान दीजिएगा, व्याख्याता भर्ती में एक अलग से टॉपिक और भी जोड़ा गया है, जिसका एक्चुअल में नाम क्या है देखिएगा आप लोग, संवादवाद। संवाद सेतु नाम करके कक्षा 11-12 में एक पुस्तक चलती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इसकी हमने छोटी सी, मतलब वो किताब काफ़ी बड़ी है, विद्यार्थियों को समझ में ही नहीं आ रही है, जबकि उसका सार रूप हमने संवाद भारती नाम करके एक पुस्तक है वो निकाली है। ठीक है, ये भी मार्केट में 2-4 दिन में उपलब्ध हो जाएगी। और कई विद्यार्थियों ने तो पीछे हमने निकाली थी, खरीदी है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत अच्छी पुस्तक बताई है विद्यार्थियों ने। तो 10 या 12 क्वेश्चन इसमें से भी आने, पत्राचार वाला। और इन किताबों की सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि इन सभी किताबों को मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, आप प्ले लिस्ट के माध्यम से पढ़ सकते हो वो कंटेंट। एक बार पुस्तक से पढ़ोगे, एक बार वीडियो सुन लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेवजह का जो टाइम है वो कोचिंग में जाने का खराब नहीं होगा, उस समय में आप ये तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, आरपीएससी के सॉल्व्ड पेपर हैं, ये भी बहुत शानदार है। यानी प्राचीन किस प्रकार के आरपीएससी अपन को प्रश्न पूछ रही है विगत परीक्षाओं में, व्याख्याता है, कॉलेज व्याख्याता है, एसआई की है, द्वितीय श्रेणी है, इस प्रकार करके कम से कम 20 या 22 या 25 मॉडल टेस्ट पेपर हैं, इसमें सॉल्व्ड पेपर हैं, वो भी एक बार जरूर देखिएगा। नीचे प्रश्नों की अच्छी सी व्याख्या भी कर रखी है, अच्छी पुस्तक है। आप लोगों को अच्छा लगे तो एक बार मार्केट में ये भी देखिएगा, बहुत शानदार किताब है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा। अब देखिए, कई विद्यार्थियों को जीके में भी बड़ी समस्या है, तो द्वितीय श्रेणी की जीके की भारत और विश्व भी निकाल रखी है, आप लोग इसका भी एक बार अवलोकन कीजिएगा। और राजस्थान जीके की भी निकाल रखी है। और सब व्याख्याता भर्ती के लिए प्रश्न वीर नाम करके हमने एक पुस्तक पे कड़ी मेहनत चल रही है, वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। ये किताब है वो 15-20 दिन बाद में लॉन्च होगी। आप लोग ये किताब है, उसमें एक्चुअल में पूरा का पूरा क्या है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं, करीबन 5000 से अधिक हैं। 5100 इसमें प्लस हमने लिख रखे हैं, हो सकता है इसमें थोड़ी ज़्यादा भी हो जाएं। तो ये पूरे सिलेबस की है,
ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव, इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास मिलेगा आपको, व्याकरण के प्रश्नोत्तर मिलेंगे, संवाद भारती के मिलेंगे और काव्य शास्त्र के मिलेंगे। साथ ही साथ में जो नया कंटेंट जुड़ा है मधुरिमा वाला, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर भी आपको उपलब्ध होंगे। तो ये पुस्तक भी बहुत शानदार है। कंटेंट तो आप लोगों को पता है, हिंदी में सरसा से ऊपर कोई है ही नहीं। आप लोगों ने कक्षा 9 से 12 अगर विद्यार्थियों ने पढ़ी हैं तो वो अपने कमेंट जरूर करें कि आपको उसका कंटेंट कैसा लगा। वो तो दुर्भाग्य है अपना कि भाई वो पाठ्यक्रम बदल गया है इस वजह से, वरना विद्यार्थियों को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। बहुत शानदार पुस्तक थी वो, 2 साल की 3 साल की मेहनत थी, वो बर्बाद सी हो गई एक तरह से देखा जाए तो। अब आप लोग द्वितीय श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ये वाली और ये वाली पुस्तकें पढ़ लें, व्याकरण भी पढ़ें और साथ में जीके, जीके को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जीके को टाइम नहीं दोगे तो मतलब अपना कुछ नहीं बन रहा है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग एक बात का, कई विद्यार्थियों की ये समस्या रहती है कि सर पढ़ाई तो खूब कर रहे हैं परंतु याद नहीं हो रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आप लोगों को। पीछे भी मैंने वीडियो में बात बताई थी कि जैसे आप लोगों ने हिंदी में मान लीजिए स्वर व्यंजन पढ़े, पहला टॉपिक व्याकरण का लेते हैं, इसके बाद में तुरंत आप तत्सम तद्भव पढ़ लेते हैं, फिर आप संज्ञा पढ़ लेते हैं, सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये वाली चीज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं। जबकि 5 या 6 दिन बाद में इसके बारे में कुछ सोचते हैं ना तो ये नील बट्टा नील मिलता है, मतलब साफ हो जाता है, याद कहाँ से रहेगा। जैसे आपने स्वर व्यंजन पढ़ा, दूसरे दिन तत्सम तद्भव पढ़ा, उससे पहले एक बार इस स्वर व्यंजन का रिवीजन जरूरी है। इसका रिवीजन मतलब कल आज मान लो अपन ने स्वर व्यंजन पढ़ा, 3 घंटे लगे अपन को, एक बार सोचिएगा। फिर आपने दूसरे दिन अगर तत्सम तद्भव के जस्ट पहले पढ़ा तो आपको मात्र 20 मिनट में आप इसका रिवीजन कर लोगे, आराम से 20 मिनट लगेंगे, बिल्कुल धैर्य से ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी। देखो ऐसे नहीं काम चलेगा। फिर आप तत्सम तद्भव पढ़ो, तत्सम तद्भव के बाद में संज्ञा पढ़ी तो उससे पहले एक बार इसका रिवीजन कर लो, फिर सर्वनाम पढ़ा तो संज्ञा का रिवीजन करो, ऐसे ऐसे फिर 7 दिन बाद में एक बार सारे का रिवीजन कर डालो। नेक्स्ट नया मतलब कुछ नहीं पढ़ना है, 6-7 दिन बाद में संपूर्ण जितना भी अपन ने 6-7 दिन में पढ़ा उसका रिवीजन करो, देखिएगा आपको आनंद आएगा। फिर अपने आप में क्या है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास जगेगा। ये नहीं है कि फालतू के मतलब मैं आपको भाषण दे दूं और अब 10 मिनट के लिए तो आपका खून खोलने लगे और 20 मिनट बाद में कि फालतू बात है नहीं पढ़ा जाता। खुद करके देखोगे तभी जाके क्या होगा कि आपको सफलता मिलेगी। इस प्रकार से आप रिवीजन करो, पढ़ते रहो और व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप पुस्तकों को दो। सोशल मीडिया से हो सके उतना दूर रहो। अब फालतू की अफवाहें इतनी फैलेंगी कि 2 साल की छूट दे दी है, ये हो गया है, आंदोलन हो रहा है, वहाँ पर बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, अब तो परीक्षा गई। माहौल इस प्रकार से खराब होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और अंत में अक्टूबर में आपके हाथ में पेपर होगा, फिर पट्टियाँ गिनना बैठे बैठे और कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, फालतू बातों पे। फॉर्म ओपन होते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन को पढ़ना है। दिलो दिमाग में एक ही बात बैठाओ कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ ना कुछ करना है। वरना आने वाले समय में, आज ही के पेपर में एक न्यूज़ आई थी कि डिजिटल शिक्षा की शुरुआत हो रही है, केंद्र सरकार कर रही है, तो प्रत्येक राज्य को माननी पड़ेगी। डिजिटल जो शिक्षा होती है वो सिर्फ मतलब आप कहीं से बैठ करके कहीं से भी शिक्षा दे सकते हो। जैसे अपन यहाँ पर यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं तो इस वीडियो को अमेरिका में भी आराम से आदमी देख सकता है, यानी वर्ल्ड में कहीं पर भी देख सकता है। तो वो डिजिटल वाला कोई भी कहीं से भी इसको मतलब ऑपरेट कर सकता है। आगे मतलब धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है। हो सके तो जल्द से जल्द अपना स्थान सुनिश्चित कर लें, उसी में फ़ायदा है। ज़्यादा ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं समझदार हो। ये किताबें हैं, ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है। निश्चित टाइम बांधना है कि सुबह मुझे हिंदी पढ़नी है, दोपहर में मुझे जीके पढ़ना है, फिर शाम को मुझे साइको पढ़नी है, फिर मुझे विद्यालय प्रबंध पढ़ना है, इस हिसाब से। और फर्स्ट ग्रेड की जीके की गाइड के बारे में बता दूं कि इतिहास के लिए अलग से पोर्शन लेना, कोई किताब आती है मार्केट में। फिर विद्यालय प्रबंध की अलग से आपको लानी पड़ेगी, करंट के लिए अलग से आपको लानी पड़ेगी, फिर पॉलिटिकल साइंस के लिए और राजस्थान की ज्योग्राफी वगैरह वो आपके पास पड़ी होगी, पुरानी पुस्तकें भी बहुत हैं, कंटेंट तो वही है। तो इस प्रकार से अलग अलग रूप में लाओगे, छोटी छोटी किताबें आएंगी और पतली पतली किताबें पढ़ने में भी मन करेगा। मोटा ग्रंथ एक साथ सारा सिलेबस का ले लिया तो वो देख करके दिमाग खराब रहेगा कि यार ये तो इतनी मोटी हज़ारों पन्नों की पुस्तक है, अभी तो 200 पन्ने पढ़ पाया हूँ, ये पढ़ पाया हूँ, वो पढ़ पाया हूँ, दिमाग में मतलब अच्छे से याद नहीं होगा। फ्रेश माइंड से अच्छी तरीके से रेट राट को भूल भाल करके अब आप अच्छी तरीके से तैयारी करो। और ये पुस्तकें मैं बता रहा हूँ, आप लोग अगर कोई विद्यार्थी इन पुस्तकों को किसी ने पढ़ा है तो वो कमेंट ज़रूर करे कि हाँ सर वास्तव में किताब बढ़िया है, ताकि और विद्यार्थियों के पास में भी मतलब सकारात्मक मैसेज है। वरना देखिएगा मार्केट में बहुत सा कचरा भरा पड़ा है, आप लोग देख सकते हो, आप स्वतंत्र हो, आपकी मर्जी है, खरीद सकते हो। इस पुस्तक की
इतनी ज़्यादा डिमांड है कि मेरे पास दिन में कम से कम 20 या 30 मैसेजेस आ जाते हैं कि सर ये पुस्तक कब आ रही है। अब जल्द ही नेक्स्ट आपको ये दोनों पुस्तकें उपलब्ध हो जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपके पास सकारात्मक मैसेज गया होगा। इसी प्रकार से आप ईमानदारी से मेहनत करोगे। मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, ईश्वर की दुआ आपके साथ है। धन्यवाद दोस्तों। अपने मित्रों तक भी इन पुस्तकों के बारे में शेयर करना। आपको आपके शहर में मंगाना है तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और दुकानदार को ये पुस्तक दिखा दीजिएगा कि सर ये किताबें हमें मंगवा के दो, तो वो संपर्क करके आपके घर तक या आपके शहर तक पहुंचा देगा, वरना बाई डाक तो मैं आपको पहुंचाता ही हूँ। धन्यवाद दोस्तों।